बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे मलकुल मौत के बारे में कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत कैसे बने। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ये कुदरती अमर है कि जब मलकुल मौत हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम का नाम इंसान सुनता है तो बदन में कपकपी सी आ जाती है। मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज करने की ड्यूटी पर मामूर है। तमाम इंसानों की रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। दोस्तों, ये आखिरी ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों दी गई थी? तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे और इसके अलावा भी आपसे जुड़े चंद दिलचस्प हकायक के बारे में आपको बताएंगे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज कर लेते हैं। नाज़रीन, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं, या फिर इजराइल अलैहिस्सलाम को कभी किसी की रूह कब्ज करते हुए अफसोस हुआ, इसका जवाब भी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया था तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन ने हुक्म फरमाया कि एक मुश्त खाक जमीन से ले आओ। बहुक्म इलाही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान की बुलंदी से फौरन जमीन पर आकर जहां पर अब खाना काबा है उन्होंने चाहा कि एक मुश्त खाक लें, लेकिन जमीन ने उनको कसम दी और कहा कि जिब्रील, खुदा के लिए यहाँ से खाक लेकर मत जाओ, इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत ही गुनाहगार, मुझ पर अजाब होगी। मैं मिस्कीन हूँ, अजाब खुदा की ताकत का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इस बात का सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम खाक वहाँ उठाने से बाज आए और उस जमीन से मिट्टी ना ली। गर्ज इस तरह हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और इसराफील अलैहिस्सलाम से ये काम भी अंजाम ना हो पाया तो इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा गया। उनको भी जमीन ने मना फरमाया और उन्होंने कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूंगा और तुझे लेकर ही जाऊंगा। बस इजराइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी भर खाक जमीन से ले ली और फिर आलम बाला चले गए और अर्ज की, खुदावंद तू तो दाना और बीना है, मैंने ये हासिल किया है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इजराइल, मैं इस खाक से जमीन पर खलीफा पैदा करूंगा और उसकी जान को कब्ज करने के लिए तुझ ही को मुकर्रर करूंगा। तब इजराइल अलैहिस्सलाम ने माजरत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इजराइल, तू गम न कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं हर एक की मौत का सबब पैदा करूंगा। हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार होगा, तब दुश्मन तुझे नहीं जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा, किसी को बीमारी में, किसी को पानी में गर्क कर दूंगा। तो नाज़रीन, इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया, जिब्रील अलैहिस्सलाम को जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन से मिट्टी लेने गए तो मिट्टी ने कहा, तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मिट्टी लेकर ना जाओ। इस मिट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने दरियाफ्त किया कि मिट्टी क्यों नहीं लाए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह, जब उस जमीन ने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा और उसके साथ भी यही मामला हुआ। मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ। यहाँ तक कि इजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा तो जमीन ने इजराइल अलैहिस्सलाम को भी यही जवाब दिया। तो इजराइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ऐ जमीन, जिसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है
वो तुझसे ज्यादा अताअत और फर्माबरदारी के लायक है। मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनांचे उन्होंने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मिट्टी को ले आए हो, अब तुम ही इनकी रूह कब्ज किया करोगे। तो आपने फरमाया कि लोग मुझसे नफरत करेंगे। तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही तुम्हें कोई बुरा भला कहेगा। नाज़रीन, अब चलिए आपको हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में खूबसूरत नौजवान दाखिल हुआ। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा कि घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ। फरमाया, तुम्हारी चंद निशानियां बताई गई हैं, लेकिन कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही। तो मलकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन ताउज़ पढ़ा और कहा, आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ लाएं। और एक दूसरी रवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज करते हैं। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मालूम किया, रवायत है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि मुझे वो शक्ल दिखाओ जिसमें आप कुफार को नजर आते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी ताकत से बाहर है और फरमाया कि अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो स्याह शख्स के सर पर आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म के बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप पर गशी तारी हो गई और उसके बाद आपने देखा कि मलकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब ये बताइए कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो फरिश्ते ने कहा कि पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आपने मंजर देखकर फरमाया, मोमिन को आपके दीदार की दौलत नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। तो मालूम हुआ कि हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज करने के लिए और होती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज हो जाए और हमें इस्राईल अलैहिस्सलाम की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के हवाले से एक वाकया बयान किया जाता है। नाज़रीन, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम का वाकया है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मलकुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। उसे इंसानी शक्ल सूरत में भेजा गया। जब फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। तो अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया कि उसके पास दोबारा जाओ और उन्हें कहना कि अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें। उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आएगा 1 साल की जिंदगी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते की एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। इस हकायत को सुनने के बाद जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। इब्ने बताल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था, ना कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया इसलिए ये मामला पेश आया। तो नाज़रीन, ये थी हकायत और रवायत। आखिर में आपको हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी का ईमान अफरोज वाकया सुनाते हैं। रवायत में है कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत की तरफ वही फरमाई कि मेरे हबीब और मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले जाओ। इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके वहां पर हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज्यादा नरमी से काम लेना। हजरत मलकुल मौत जमीन पर उतरे
एक अरबी की तरह आपके दरवाजे पर खड़े हो गए, फिर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, मुझे अंदर आने की इजाजत है। एक दफा आवाज देने के थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर कहा कि क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? मुझे जरूर दाखिल होना है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुन ली। फरमाया, ए फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, दरवाजे पर कौन है? तो उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने उसे 2 मरतबा जवाब दिया, तो उसके बाद उसने तीसरी बार सदा दी कि मुझे अंदर लाजमी आना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, आप जानती हैं कि दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को खत्म करने वाली, जमातों को बिखेरने वाली, और ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, और ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है। ये मलकुल मौत है। फिर फरमाने लगे, ए मलकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलकुल मौत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हो गए। आपने फरमाया, मलकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी जियारत के लिए आए हो या जान लेने के लिए? तो उसने कहा, दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल ना हूँ, और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर ना कब्ज करूँ। अगर आप इजाजत दें तो ठीक, वरना मैं अपने रब की तरफ लौट जाऊंगा। नाज़रीन, ये शान मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज करना तो दरकनार, उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकते थे। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ, लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वो एक इज्जत अता फरमा दें तो अंदर आ जाना, इजाजत दें तो रूह कब्ज करना, वरना लौट कर मेरी बारगाह में वापस आ जाना। दोस्तों, ये मुकाम में महबूबियत है, लेकिन आज के गुमराह लोग इस मुकाम को समझने से कासिर हैं। ये तो वो मुकाम है जहाँ पर मलकुल मौत दस्त बदस्त इजाजत मांग रहा है, लेकिन मेरे रब ने हुक्म फरमाया कि अगर मेरे महबूब रूह का इज़्न अता फरमा दें तो ठीक, वरना गुस्ताखी मत करना और लौट कर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। हदीस मौजूद है कि खालिक कायनात ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया कि ऐ मेरे महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो, और चाहो तो मेरे पास लौट आओ। ये आपकी चाहत थी कि आपने फरमाया, ए अल्लाह पाक, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफीक आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया, बाज अंबिया अलैहिमुस्सलाम को दिया गया, लेकिन वो महदूद है कि जितना अरसा रहना चाहो रह लो, लेकिन तुमको लौट कर आना ही पड़ेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक के कायनात ने इज़्न आम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए जमीन पर रहने वाली जिंदगी इख्तियार कर लो, और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इख्तियार से अल्लाह की रफाकत को पसंद फरमाया। हजरत मलकुल मौत ने अर्ज किया, मैं आया जरूर हूँ, मेरा मकसद आपकी जियारत करना है, अगर आप इजाजत दें तो रूह कब्ज कर लूं, लेकिन कब्ज करना आपके इज़्न से मशरूत है। अगर आप इजाजत दें तो ठीक, वरना वापस चला जाता हूँ। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।